उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच का यह भूभाग, जहाँ आरण्यक संस्कृति रही है पहले से ही। वन प्रांतर, गुफाएं, कंदराएं, सरीला, प्रवाहमान सरीला और इसकी उपत्यका, इस तरह से यह इलाका रहा है। सोन और विंध्य के बीच यह कैमूर का क्षेत्र पूरा। तो कैमूर क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। हम हैं सोनभद्र में, उत्तर प्रदेश के सटा हुआ मध्य प्रदेश का भूभाग। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं आरण्यक संस्कृति की। आरण्यक संस्कृति में हम देखें तो हमारे देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, जो आरण्यक संस्कृति में बड़े संपूजित रहे, त्रिदेवों में एक, वेद में इनका नाम रुद्र। और इस तरह से पूरे क्षेत्र में जनपद सोनभद्र कहें, कुछ मिर्जापुर का भूभाग कहें, सटा हुआ मध्य प्रदेश का कुछ भाग, सिंगरौली सीधी का, झारखंड का कुछ भूभाग, गढ़वा वगैरह का, पलामू का, इस बीच में मूर्तियों का पूरा पूरा अक्षय भंडार है। और खास तौर से यह भंडार एकत्रित है सोनभद्र में पश्चिमी छोर मुख्या जलप्रपात के पास शिवद्वार से लेकर के और आगे बढ़ते हुए विजयगढ़ तक। विजयगढ़ के आगे बढ़ेंगे तो कैमूर जिले का नाम बिहार में भभुआ, वहाँ की मुंडेश्वरी देवी, वहाँ भी बहुत सारा जखीरा पड़ा हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं सोनभद्र मुख्यालय से सटा हुआ चुर्क के पास है ये सहीजन खुर्द गांव, प्राथमिक विद्यालय के बगल में। भगवान पंचमुखी यहाँ पर विराजमान हैं। ऊंचाई की बात की जाए तो लगभग 75 फीट ऊंचे पहाड़ी पर इनकी प्रतिमा है, प्रागैतिहासिक काल की। और मंदिर की उपस्थिति स्थिति देख लें तो लगभग 100 फीट हो जाएगी ऊंचाई पूरी। इसमें पंचमुखी महादेव हैं। पंचमुखी महादेव की बात करें हम तो इनके 5 मुख, ये प्रागैतिहासिक मूर्ति है। 5 मुख हैं। पूरब का मुख माना जाता है तत्पुरुष, पश्चिम का सद्योजात, उत्तर का वामदेव, दक्षिण का अघोरा और ऊपर जो मुख माना जाता है वह ईशान है। ये पंचमुखी महादेव यहाँ विराजमान है। थोड़ा सा पहले हम देखें पीपल की छांव में नीचे यहाँ पर शीतला माता का मंदिर नीम की छांव में, और पीपल की छांव में आपके शनि महाराज का मंदिर। तो पीपल की छांव में शनि महाराज और नीम की छांव में शीतला माता। प्रागैतिहासिक मूर्ति कला का अक्षय भंडार यहाँ पर रहा। जिस तरह से हमने भी बताया आपको कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक के इस भूभाग में हर जगह मूर्ति की निर्माण शैली लगभग एक ही रही है। कुछ तो स्पष्ट है जिन्हें पहचाना जा सकता है मूर्ति की आकृति में, और कुछ ऐसे हैं, ऐसी ऐसी कलाकृतियां हैं, ऐसे ऐसे उत्कीर्ण प्रस्तर खंड हैं जिनके बारे में कुछ कह पाना अभी संभव नहीं हो पाता है। हम बात करें अगर पंचमुखी महादेव की, तो पंचमुखी महादेव के आसपास भी प्रागैतिहासिक काल की मूर्ति 4वीं-5वीं शताब्दी की लगभग कहा जा सकता है जिन्हें। इस तरह की मूर्तियां बड़ी हैं। बाद में मंदिर निर्माण के समय बाहर से प्रतिमाएं टाँकियों से कटवा करके लोग लाए खरीद करके और यहाँ पे स्थापित भी कर दिया गया है। अलग अलग हैं ये, अलग अलग आकृतियों में अलग अलग देवी, अलग अलग देवता। यहाँ से हम अभी तो बात यहीं की कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े हम पूरब की तरफ, राजा नल का टीला, वहाँ पर बौद्ध काल की भी प्रतिमाएं उपस्थित हैं। उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी जिसकी बात हम कर रहे हैं, भगवान शंकर को कई रूपों में देखा जाता है, माना जाता है। गले में नाग, और ये प्रलयकारी हैं, संहारक हैं, शांतिदायक हैं, विधाता हैं, त्रिमूर्ति यानी त्रिदेवों में से एक हैं। अलग अलग इनकी व्याख्या की जा सकती है। तो आप पूरा मूर्तिकला देखें
प्रस्तर खंडों को देखें, पहचानें और यहाँ के बारे में सोनभद्र जिला मुख्यालय से सटा हुआ यह स्थान सहीजन खुर्द का, इस स्थान पर जाकर संभव हो तो दर्शन भी करें और अपनी मनोनुकूल आख्या भी दें। इस तरह से हम बात यहीं पर विराम देना चाहेंगे, लेकिन यह जरूर है इसमें कि आगे की स्थितियां अलग अलग जगह पर, अलग अलग प्रखंड, अलग अलग तरणताल, यह और कहीं विध्वंस मंदिरों का जखीरा, कहीं आक्रांताओं द्वारा ध्वस्त किए गए मूर्तिकला के और मंदिरों के अवशेष, ये तमाम चीज़ें इस पूरे इलाके में मौजूद हैं। वहीं से और हम सोन के पार बढ़ते हैं तो गोठानी हो गया, शिवद्वार हो गया और तमाम गांव घर में, डांड मेड़, खेत क्यारी में तमाम मूर्तियां भी ऐसी आज बिखरी पड़ी हैं। जमीन के अंदर से लेकर सतह पटल तक मूर्तियों का पूरा अक्षय भंडार है। तो आप देखें। इसी बात के साथ देवाधिदेव महादेव को प्रणाम।